जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कार्तिक मास का पावन महीना, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं और कई महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें मन में इच्छा तो बहुत होगी कार्तिक स्नान करने की, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ पारिवारिक कारण होते हैं। यदि आप जॉब में हो तो नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दीपदान करके आना, पूरा विधि विधान से पूजन करना और उसके बाद फिर शाम को दीपक प्रज्वलित करके वृक्षों के नीचे, आंवला वृक्ष, सब पवित्र वृक्षों के नीचे लगाना, मंदिर में लगाना, ये सब संभव नहीं हो पाता है। उन्हें अपना समय बहुत नियमित रूप से अपने समय का उपयोग करना होता है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। यदि ऐसा है या कोई पारिवारिक कारण ऐसा होता है, क्योंकि हमारे घर में यदि कोई बीमार व्यक्ति है, अस्वस्थ व्यक्ति है, या हमारी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे बच्चे हैं, हमें लंच बनाना है, हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे मन में कसक सी रहती है कि काश हम भी कार्तिक स्नान का करके और पुण्य पा पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरे महीने भर ही कार्य करें तभी आपको पुण्य प्राप्त होगा। आप 5 दिन बहुत ही विशेष होते हैं। 5 दिन प्रबोधनी एकादशी से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक, ये 5 दिन में भी कुछ नियमों का पालन करके आप पूरा महीने का पुण्य पा सकते हैं। सबसे ज़्यादा कार्तिक माह में होता है महत्व दीपदान करने का, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का। आप ये 5 दिन एकादशी से शुरू करके, जो प्रबोधनी एकादशी 4 नवंबर की पड़ रही है, उस दिन से आप शुरू कर सकते हैं। और आपको सबसे पहला नियम तो यह करना होगा कि 4 से लेकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर 5 बजे तक स्नान करना आवश्यक है। और दूसरा नियम कि इन 5 दिनों में आप ब्रह्मचर्य का, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तीसरा नियम ये होता है, जो कार्तिक माह में स्नान करता है, कार्तिक का पूरा पुण्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसे पलंग पर शयन नहीं करना चाहिए, नीचे धरती पर बिस्तर डालकर और शयन करना चाहिए। ये भी एक नियमों में है। यदि आप कर सकते हैं तो बहुत ही ज़रूरी नियम है। चौथा नियम होता है कि इन 5 दिनों में लहसुन, प्याज और कुछ मांसाहार यदि आपके घर में चलता है तो भी आप इन 5 दिनों में वर्जित होता है, नहीं खाएं, बिल्कुल भी नहीं। और सत्य बोलना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। अब रही कैसे पूजन करें। आपको पूजन, आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर लिया और सबसे पहले आप, यदि आप घर में करते हैं या मंदिर में, ये डिसीजन लेना होगा, ये सोचना होगा। यदि मंदिर जाते हैं तो वहाँ ठाकुर जी का स्नान बहुत सारी महिलाएं पहले से ही कर ही रही होंगी, तो आप स्नान में पूरा एक थाली लगा कर ले जाएं, पंचामृत रख कर ले जाएं। जब सब स्नान होता है, उन्हें झूला झुलाया जाता है, उनकी तरीके से सेवा की जाती है, भजन गाए जाते हैं, उसके बाद कथा सुनी जाती है। और आंवले के वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में, तुलसी के पौधे में, केली के वृक्ष में, इन सब वृक्षों में, बरगद के वृक्ष में, सब पवित्र, बेलपत्री के वृक्ष में, इन सब पवित्र वृक्षों में आप दीपदान करते हैं। और उसके बाद परिक्रमा देना, आप जितनी परिक्रमा देना चाहते हैं उतनी परिक्रमा दें और आरती कर कर आप अपने घर आ जाएं। ये होता है एक नियम, जो कार्तिक मास में कैसे पूजन की जाए, तो ऐसा होता है। और यदि आप घर में करना चाहते हैं तो बहुत आराम से कर सकते हैं। यदि आपके घर में आंवले का पौधा लगा हुआ है, तुलसी का पौधा लगा हुआ है और पीपल का वृक्ष नहीं भी लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ है तो, या पौधा लगा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा आंवले के पौधे का और तुलसी के पौधे का महत्व होता है। तुलसी की पूजन करें, आंवले की पूजन करें और दीपदान करें। शाम के समय फिर से आपको दीपदान करना होगा, भगवान की आरती करनी होगी। ये नियम आपको घर में भी रह के करना होगा। इस समय आप कोशिश करें, प्रयास करें, यदि आप व्रत रह सकते हैं तो इन 5 दिनों में आप पूर्ण रूप से व्रत करें। फलाहार कर सकते हैं, यदि फल खाकर रहते हैं 5 दिन तो वह करें। नहीं होता है तो आप जो फलीहार होता है, साबूदाने की खिचड़ी वगैरह, ये आइटम होते हैं, ये भोजन करें।
यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक टाइम भोजन का रखें, वह भी नहीं कर सकते तो एक टाइम भोजन और एक टाइम फलाहार। यदि उसके बाद भी आपको लगता है कि आप नहीं रह पाएंगे, कोई बात नहीं, 5 दिन व्रत मत करिए, एकादशी का व्रत कर लीजिए और लास्ट दिन कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कर लीजिए। दोनों व्रतों का भी आपको वही प्रतिफल प्राप्त होगा। यदि आप शारीरिक रूप से अक्षम हैं या नहीं कर सकते हैं, आपने नहीं किया है, व्रत करने में थोड़ा सा आप कच्चे हैं, तो बिल्कुल नहीं कीजिए। मन को दुखा के व्रत करना मैं नहीं कहूँगी कि आपको करना चाहिए, क्योंकि होता है, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैं भी व्रत करने के मामले में थोड़ी सी कच्ची हूँ, नहीं करती हूँ, लेकिन जहाँ तक जो व्रत हो पाते हैं वही करती हूँ। और पूजन पाठ का एक विशेष ध्यान रखें, सत्य बोलें, किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें। और ये तरीके से आप यदि करते हैं, कार्तिक मास के 5 दिन निकालते हैं, तो आपको पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होता है। अब रही दीपदान की बात। आप इन 5 दिनों में यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी है या आप कहीं जाकर गंगा स्नान, नर्मदा जी का स्नान, यमुना जी का स्नान कर सकते हैं, तो पवित्र नदियों का स्नान अवश्य करना चाहिए। एक दिन भी कर लेते हैं इन 5 दिनों में तो आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और नदियों के तट पर, किनारे पर आप दीप प्रज्वलित करें। और यदि 365 बातिका लगाते हैं तो घी का दीपक लगाएं। यदि नहीं लगाते हैं, 108 बातिका लगाते तो लगाएं। 31, 51, 21, 11 नहीं तो एक दीपक आप अवश्य दीपदान करें, क्योंकि नदी, पवित्र नदी के किनारे, और नदी नहीं है तो भी आप परेशान नहीं होइए। कोई भी जलाशय, चाहे कुआं, बावड़ी, कोई भी होता है, यदि आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो, क्योंकि हम दुखी हो जाते हैं, हमारे मन में रंज जाता है कि हम नहीं जा पा सकते हैं और हमको इसका फल नहीं मिलेगा। नहीं, यदि आपके आसपास कोई कुआं, बावड़ी, कोई भी ऐसा साधन है जहाँ दीपदान कर सकते हैं तो बिल्कुल, क्योंकि ये जल के नज़दीक, जलाशय के नज़दीक दीपदान करने की भावना, और आप मन में उस समय ऐसी भावना रखें कि आपने गंगा के किनारे दीपदान किया है, नर्मदा के किनारे किया है, यमुना जी के किनारे किया है। बस मन में आप जैसी भावना रखते हैं उस समय वही आपको प्रतिफल मिलता है। जैसे आपने स्नान करते समय यदि यह सोच लिया कि मैं थोड़ा सा गंगा जल, यदि आपके घर में है तो गंगा जल स्नान के जल में डाल लें, और आप स्नान करते समय यह सोचें कि मैं गंगा जी के नदी में ही, गंगा जी में ही स्नान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपको प्रतिफल वही मिलता है। आपकी भावना आपके कार्यों को बदल देती है, भाग्य को बदल देती है और अगले जन्म को भी बदल देती है। कहते हैं जो कार्तिक स्नान करता है उसे इस जन्म में तो पूरे सुखों का भागी बनता ही बनता है, वह अगले जन्म में भी उसके पुण्य उदय होकर और सुख प्राप्त करता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मरणोपरांत भी यह पूजन पाठ और विधि विधान से किया हुआ कार्तिक स्नान, भगवान विष्णु की पूजन की जाने वाली जो विधि होती है वह यदि करते हैं, भगवान शिव को पूजते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं, तो आप मान कर चलिए कि इसका प्रतिफल आपको हमेशा श्रेष्ठ मिलता है और इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म तक आपके काम आता है। अवश्य करिए। इन 5 दिनों को ऐसे ही जाया नहीं जाने दीजिए। और इन 5 दिनों में अभी तक आपने किया है कि नहीं किया मैं नहीं जानती, यदि नहीं किया है तो आप दान इन 5 दिनों में खुले हाथ से दान कीजिए। जो भी कर सकते हैं, जो भी करने में सक्षम है। मैं नहीं कहूँगी कि आपके पास कम है तो आप ज़्यादा दीजिए, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा दान करने से भी हमारे कौन से कष्ट कट जाते हैं हमें मालूम ही नहीं पड़ता। दान का एक अलग महत्व होता है। इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो तुलसा जी में, आंवले में दीपदान कीजिए। नहीं कर सकते तुलसा जी में अकेले में दीपदान कीजिए। और साथ में जो भी आप दे सकते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, थोड़ी बहुत राशि, या गाय को रोटी खिलाना, गाय को अन्न डालना, मछलियों को दान, जो भी आटा डालना और चींटियों को आटा डालना, ये जो भी कार्य कर सकते हैं अवश्य करें। किसी ज़रूरतमंद को आप यदि थोड़ा सा कुछ देते हैं और वह खुश होकर आपको आशीर्वाद देता है, ये आशीर्वाद आपके बहुत लंबे समय तक आपका साथ देता है। करके देखिए, विश्वास बनाए रखिए। विश्वास के साथ आप ये कार्य और श्रद्धा के साथ आप ये पूजन करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। आप पर
और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।